बैर भाव की घोर तमस की दानवता को दूर भगाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, हवा चल रही है दिया जल रहा है। भारतवर्ष का महापर्व दीपावली, दीपों का उत्सव। वैसे तो स्थूल रूप से हमारे यहाँ पौराणिक कथा है, भगवान राम जब आसुरी शक्तियों का विनाश करके पुनः वापस आते हैं नगर को, दीन दुखियों की सहायता करके, ऋषि मुनियों की सेवा करने के पश्चात देवत्व को स्थापित करके धरती पे पुनः जब अयोध्या की तरफ पदार्पण करते हैं, तो उस खुशी में दीपों से सजाया गया पूरी अयोध्या की नगरी। वहीं से दीपावली की शुरुआत कही जाती है पौराणिक कथाओं के अनुसार। और एक कथा है, इसी दिन हिरण्याकश्यप का विनाश किया था। नरसिंह भगवान का रूप, भगवान ने नरसिंह का रूप लेकर के हिरण्याकश्यप को मारा था और प्रहलाद रूपी राम को बचाया था। देवत्व की रक्षा की थी भगवान ने। अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सबका सार सूत्र एक ही है कि कैसे हम धरती की राक्षसी शक्तियों का, आसुरी शक्तियों का, जो मानवता के लिए भक्षक हैं, जो मानवता के लिए कलंक हैं, जो मानवता के लिए विनाश की लीला बन के खड़ी हुई हैं, उनको कैसे मिटाया जाए, कैसे हटाया जाए। और देवत्व की स्थापना, देवत्व क्या है? हम लोग प्रेम से, सहजता से, एक रस में, एक डोर में साथ साथ रह सकें, यही है देवत्व। सब नर करहि परस्पर प्रीति, ये देवत्व का लक्षण है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, अपना अपना दीपदान हमको करना है, अपने अपने दिए जलाना है सबको। तो एक साथ जब सारे दिए जल जाएंगे तो दीपों की लड़ियों की उसकी अलौकिक छटा होगी। फिर तो एक जो हमारा स्थूल अर्थ है, भगवान राम इसी दिन वापस आते हैं। और एक हम यहीं पे कथा डिकोड करेंगे आप लोगों के सामने। भगवान राम के साथ ही हम क्यों दीपावली को जोड़े, भगवान श्री कृष्ण के साथ क्यों नहीं जोड़े? परम गुरु ओशो कहते हैं 16 कला से परिपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण। वो परम योगी हैं, उनके आचरण को फॉलो मत करना आप, क्योंकि जब तक आप जागे नहीं हैं, जब तक आप विवेकी नहीं हैं, अगर श्री कृष्ण के आचरण को फॉलो करोगे तो आप फंस जाओगे। इसीलिए उनके आचरण को मर्यादित आचरण नहीं कहा, उनको लीला कहा जाता है उसको, क्यों लीला है। यहाँ संसार सब नश्वर है, लेकिन जब तक आप उस योग पे, उस ऊंचाई पे आप चेतना के नहीं पहुंचते, तब तक भगवान श्री कृष्ण का आचरण आप नहीं कर सकते। लेकिन भगवान राम का आचरण इस मानवता के लिए, इस समाज के लिए, परिवार के लिए आज भी सार्थक है, उतना ही सार्थक है जितना त्रेता युग में कभी था। और हमारे परम गुरु ओशो इसीलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हुए तो भूतकाल में हैं, पास्ट में हैं, लेकिन अभी सार्थक होंगे फ्यूचर में जाके। वो अभी जितनी हमारी मानवता पढ़ लिख जाएगी, हम मनोविज्ञान के पार होते जाएंगे, उतना भगवान श्री कृष्ण को समझेंगे। लेकिन भगवान के राम के आचरण को हम उसके अनुसार जीवन जी करके अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, समाज का और देश का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए रसिया के रहस्यदर्शी ने कहा कि गीत तुलसी ने लिखा, आरती सबने उतारी, राम का बस नाम ही है गाथा हमारी और तुम्हारी। अब थोड़ा सा देखते हैं कैसे जीवन का तमस हमको कहां कहां से घेरे रहता है। मानस की एक लाइन है, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। तो हम लोग मोह की निशा में सो रहे हैं। कैसे मोह की निशा में सो रहे हैं? भगवान राम के आचरण को अब देखते हैं हम। भगवान राम के राज्याभिषेक का समय आता है, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटती है कि उनके छोटे भाई को गद्दी मिलने जा रही थी। भगवान राम ने कहा कि कहता है अब दिल की कहता हूं, ये राज तिलक है भार हमें, ये भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें है खुशी अपार हमें। कहा बहुत अच्छा, ये विधि की विधान था, मैं भी चाहता था कि राजगद्दी ना ही लूं मैं। अब सहजता से। और दूसरी बात थी उनके लिए कि उनको 14 वर्ष का जंगल मांगा था। उनकी माँ ने कहा यह भी परमात्मा की कृपा है मेरे ऊपर, मैं जाऊंगा दीन दुखियों के अंतिम व्यक्ति का जीवन देखूंगा। और उनके क्या भाव है उनके भीतर, क्या उनको कठिनाई है, कितनी उनको इस समय परेशानी झेलनी पड़ रही जब उनके साथ में रहूंगा। मैं स्वयं विचारा करता हूं, कुछ समय जाके वनों में दें, दुखियों की भी सेवा जानेंगे जब समय उन्हीं के बीच में दें। और उस समय कहते हैं पूरी आयोजना की गई राज्य की तरफ से कि कुछ सांकेतिक सूक्ष्म जंगल की व्यवस्था करके उनको 14 वर्ष जंगल न जाने दिया जाए। लेकिन गुरु वशिष्ठ से और अपने पिताजी से कहते हैं नहीं, ये विधि का विधान है, मैं खुद जाऊंगा। और देखिए आप, एक हम लोग मोह में क्या करते हैं, आजकल ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी आपको कि पूरी मकान दुकान सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन 5 फीट जगह के लिए भाई की हत्या कर डाले।
पारिवारिक हत्या हो गई बार। ये क्या है तमस, ये विक्षिप्तता क्या है हमारी, ये कितना मोह का पागलपन हमको है कि हम धरती लेके जाएंगे यहां से। एक छोटी सी बात बताएं आपको, यहां पे याद आती है, राजा मुंच ने भोज को अपने भतीजे को निकाल दिया, क्योंकि गद्दी उसी को मिलनी थी। हमारे भारतीय राजवंश परंपरा के अनुसार राजा का जो श्रेष्ठ पुत्र होता है उसे गद्दी दी जाती है, तो उसने निकाल दिया चाचा ने। लेकिन जो खून से पत्र लिखा चाचा को जंगल से कि मान धाता च मही प्रति कृतगालंकार भूतो गता सेतुर्येन महादधो वृक्षता क्वासो दशांशत का अन्य चाप युधिष्ठिर प्रभुतो याता दिवम भूपते न के नभ समम गता बसुमती मुंच त्वया यास्यति। जब चाचा ने भोजपत्र पे खून से लिखा पत्र पढ़ा तो दहाड़ मार के रोने लगा और कहा मुझे भी जल्लाद को बुलाया, कहा जिससे हमारे भतीजे को मारे हो उसी से मेरा भी सर कलम कर दो, मैं भी जिंदगी नहीं जीऊंगा। तो बाद में कथा है कि नहीं, उसको जल्लाद मारे नहीं थे। तो हमारी जब भी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अरे हम लोग सब मौत के गाल पे खड़े हैं, थोड़ी दिन के लिए जिंदगी मिली है हमको। हम लोग प्रेम मोहब्बत से जितना जी लेंगे, मोह के निशा से जितना हम दूर हो जाएंगे, उतना ही हमारी जीवन की सार्थकता है, उतना हमारे जीवन का दिया जलेगा। और ऐसा परिवार, ऐसा समाज बनाने में जब हम सफल हो गए तो राम के चरित्र को मानने वाले होंगे। फिर पूरी दुनिया में, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ अयम निज परो वेद गरुणा चेत शाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम की देशना हम पुनः दे सकेंगे राम राज्य के माध्यम से। और इसके बाद देखिए आप, भगवान राम जंगल जाते हैं, वहां भी दीन दुखियों के साथ रहते हैं, माँ सबरी का जूठा बेर खाते हैं, वहां पे जंगल की महिला, भीलनी महिला, उनका जूठा बेर खाते हैं। आप लोग देखेंगे अगर हम आपको जूठी रोटी दे दें कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ के निकलते, लेकिन बेर में राल लगता है आपका। कमलेश शर्मा की हमें एक कविता बड़ी प्रिय है, राम मिलेंगे भील घरों में या फिर जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, सबरी के जूठे बेरों में, धरती और अनंत व्योम में राम राम रमे हैं रोम रोम में। राम मिलेंगे जहाँ चाह, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। ये मिसरा नहीं है वजीफा मेरा है, खुदा ही मोहब्बत मोहब्बत खुदा है। कुमार बाराबंकी साहब की लाइनें हैं। तो खुदा ही मोहब्बत मोहब्बत खुदा है, तो प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। तो राम मिलेंगे जहाँ चाह है, ऋषिमुख पर्वत गवाह है। चंद सिर फिरो क्या को समझाने, क्या हम अपनी जान दें, राम होने हैं कितने और प्रमाण दें। तो राम का जीवन चरित्र आप देखिए कि सबरी के जूठे बेर वहाँ पे खाते हैं, जटायु का उद्धार करते हैं, और पूरे जितना भी हमारे आदिवासी अंतिम व्यक्ति या कह लीजिए उस समय धरती के जितने गरीब यतीम थे उनके साथ रहे 14 साल तक वो, और रावण के अत्याचार को, दैत्यों के अत्याचार को दूर करते हैं वो। और दूर करने के बाद आप देखिएगा कि पूरी संपदा को जो वहाँ पे देवत्व का उपासक था विभीषण को दे देते हैं। यही पूरी देशना पे भारत जी रहा है। इसीलिए हमने दुनिया पे कब्जा नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे आराध्य जब जाते हैं लंका को विजय, आसुरी शक्तियों का विनाश कर देते हैं वहां पे, लेकिन विभीषण को सारी संपदा का मालिक बना करके, जो संपदा से रावण ही दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दियो रघुनाथ। ये है हमारी देवत्व की गरिमा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहे जाते हैं। कोई अपनी वासना नहीं थी। हमारे यहाँ सुनते हैं ना आप, कोई विदेशी आक्रमण किया तो पता लगा सोने चांदी लूटे जा रहा है, और उसी से वो भी पगला के मर रहा है। क्योंकि लोहे के भार को लोग बताएं कि लोहा का भार है, और सोने की माला पहने तो कौन बताए कि आपको शीश गला कटा जा रहा है। और साथियों एक बात बताएं आपको, जितने हम आचरण मर्यादा में रहते हैं, भले ही हम घाटे में, भौतिक जगत से हम घाटे में रहेंगे, लेकिन उतना ही हमारे भीतर आनंद है। इसीलिए जीसस एक बात कहते थे, इंसान रोटी से जिंदा नहीं है, इंसान को प्रेम चाहिए। हम प्रेम और मोहब्बत के पे जिंदा हैं, यही हमारा होना है, हमारा इनर बेस वही है। क्योंकि शरीर मन भाव के पार जैसे हम जाते हैं, हमारे ऋषि इशारा करते हैं कि हम परम ज्योति हैं, हम ज्योति के पुंज हैं, बिरहिन मंदिर दिया बार, घट घट दिया जले लखत नहीं अंध है। संत इशारा कर रहे हैं कि जब आप शरीर मन भाव के पार जाते हैं तो परम प्रकाश आपको घेर लेता है। उसी को धरती के अलग अलग संतों ने, अलग अलग फकीरों ने, अलग अलग पैगंबरों ने अलग अलग नामों से कहा। नानक साहब हमारे कहते थे एक नूर ते सब जग उपजा, मोहम्मद साहब कहते थे इलाही नूर, जीसस डिवाइन फ्लेम, पश्चिमी इशारा किए कह के, लेकिन जाना वहीं पे है सबको। तो यही है दीपावली का रहस्य, हम अपने ज्योत को पहचाने, परम ज्योत की यात्रा करें। मैंने अभी बताया आपसे,
बृहदारण्य उपनिषद की देशना हमारी, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। इसी की तरफ ऋषि इशारा कर रहा है कि आप जो घोर निशा में फंसे हैं मोह की, इससे थोड़ा जागे और इस तमस को दूर करके भीतर की तरफ यात्रा करेंगे तो आप अपने ज्योत पे पहुंचेंगे। अब दीपो भो जिसको बुद्ध कहते थे, आई एम डिवाइन फ्लेम। अब और जब हम अपने दिए बन जाएंगे और दिए साथ साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो दीपावली मनेगी। यही है दीपावली की सार्थकता। तो हम क्या करेंगे? अपने मोह से जागेंगे। अपने शरीर की आवश्यकताएं हमारी हैं, लेकिन बगल वाले को भी समझो, क्योंकि एक ही नूर से सब जग उपजा, हम एक ही नूर से सब कोई बने हैं, तो हमें तुम में भेद कैसा? यही है पूरा अद्वैत का पूरी फिलॉसफी भारतवर्ष की, कि जीव ब्रह्म दो नहीं है, यहाँ पे एक ही है। एक ही विस्तार ले लिया सब में। जैसे चंद्रमा एक है, चांद एक ही है, लेकिन अगर पूरा पानी आप अलग अलग भर दीजिए, थाली में, कटोरी में और किसी पात्र में, तो सब में अलग अलग प्रतिबिंब दिखेगा, अलग अलग आकार में दिखेगा। लेकिन क्या चांद अलग अलग थोड़े है? चांद तो सब में एक है। जैसे शीशा टूट जाए यहाँ पे, तो शीशा में अलग अलग प्रतिबिंब दिखेगा, प्रतिबिंब तो एक ही है। दुल्हन वही रहती है, डोली बदल जाती है। तो हम भीतर से जाएंगे तो अपने मरीफत पे, जिसको सूफी कहते हैं, अपने साक्षी पे, अपने आत्मरमण पे पहुंचेंगे तो हम भी अपने दिए बन जाएंगे। तो इस प्रार्थना के साथ कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हम सभी अपने अपनी वासनाओं से जाग करके, अपने अपने तमस को देख करके, जैसे भगवान राम अयोध्या आए थे, जैसे हिरण्याकश्यप का विनाश किया था आसुरी शक्तियों का, वैसे हमारी काम क्रोध मोह की ये आसुरी शक्तियां मिटे और हम भी अपने राम की यात्रा कर सकें, हम भी अपने आत्मा राम से मिल सकें और ज्योतिर्पुंज बन जाएं हम। और फिर हम अपने दिए बनेंगे और फिर जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रभु से प्रार्थना हम सभी दिए बन जाएं और दियों को रोशन करते जाएं, जिससे हमारा खुद व्यक्तिगत, हम स्वयं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और पूरा संसार हमारा ज्योतिर्मय हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ सबको दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। हरि ओम तत्सत। शुक्रिया, गुड बाय।